बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज 6 अगस्त है, जुमेरात का दिन। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान, सऊदिया, तुर्किया ने मिलकर इस जंग का नक्शा जो है वो इस वक्त तब्दील कर दिया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम तरीन ये खबर सामने आ रही है और बड़ी अहम तरीन ये बैठक हुई है। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तेहरान के अंदर क्यों जश्न है, किस तरीके के साथ अरबों डॉलर का मुनाफा ईरान के हवाले होने जा रहा है। जंग शुरू अमेरिका ने की थी कि हम ईरान की मईशत को तबाह कर देंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन कर देंगे, हर चीज़ का खात्मा कर देंगे, मिसाइल का खात्मा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर टोटल काम उल्ट हो चुका है। ईरान को इस जंग शुरू होने के बाद अब अरबों डॉलर का मुनाफा मिलने जा रहा है और अमेरिका जो उसका असलिया और तमाम चीज़ें ख़त्म करने जा रहा था, 80% अमेरिका का अपना असलिया ख़त्म हो चुका है। पेंटागन ने ख़तरे की घंटियाँ इस वक्त बजा दी हैं और बड़ी आम तरीन ये खबर है। मैं इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जनाबे वाला, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सदर ट्रंप का एक बयान सामने है। सदर ट्रंप कहता है कि मैं ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता हूँ, जंग नहीं चाहता। ईरान हमारे साथ बातचीत कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब ट्रंप क्यों ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता है, सवाल तो ये बनता है। ट्रंप खुद कह रहा है, खुद इसने जंग छेड़ी है और खुद ही अब इस नौबत पर पहुंच चुका है, यहाँ पर पहुंच चुका है कि अब खुद कह रहा है कि मैं जो है वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। आखिर क्यों? जंग जो छेड़ी है तो फिर हर चीज़ को तबाह कर देना था, बातचीत के मामले पर क्यों आ रहे हो? मसला ये है कि जो पेंटागन है उसने एक बड़ी अहम तरीन इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी कर दी है। मैं अब लोगों को बताता चलूं कि मौजूदा जो दौर की जंगें हैं अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं है बल्कि फैक्ट्रियों के अंदर जीती जा रही हैं। और इस वक्त अमरीकी महकमा दिफा यानी पेंटागन एक बहुत बड़ी दौड़ में शामिल हो चुका है। एक ऐसी दौड़ जहां उसे अपने फिजाई दिफाई मिसाइलों की पैदावार को फौरन 3 गुना बढ़ाना है। क्यों 3 गुना बढ़ाना है? तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम तरीन अमरीकी दिफाई निज़ाम का तकरीबन 80% स्टॉक जो है वो जंगों के अंदर ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक मामलात इस वक्त पहुँच चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने 10 दिन लगातार बमबारी की ईरान के अंदर, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका तो फिर फौरी तौर पर हमले रोके और मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। पेंटागन ने अब प्रोडक्शन के बड़े हदफ मुकर्रर किए हैं। PAC-3 यानी PAC-3 मिसाइलों के सालाना पैदावार 600 से बढ़ाकर 2000 की जा रही है, जबकि थर्ड मिसाइलों की तादाद को 96 से 4 गुना बढ़ाकर 400 किया जा रहा है। इस काम के लिए नॉर्थरॉप कंपनी के साथ $3 अरब का मुआहदा हुआ है और जनवरी से अब तक ऐसे दर्जन भर मुआहदे किए जा रहे हैं। यानी हर हवाले से इनके टोमाहाक मिसाइल की बड़ी तादाद जो है वो ज़ाया हुई है इस चीज़ के अंदर। पैट्रियट, थॉर्ड, इनके मुख्तलिफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो बड़ी तादाद में ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि बदले में ईरान जो है वो सस्ते ड्रोन्स दागता है और इनके मिलियन ऑफ डॉलर के जो मिसाइल हैं वो उनको इंटरसेप्ट करने में तबाह हो जाते हैं। तो वो ऐसा तो है नहीं कि डेली बेस पे बस वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन वो ये है कि कई साल लगते हैं, साल ज़रा मिलियन ऑफ डॉलर्स के हैं, बड़े मेहनत के साथ बनते हैं। और एक अहम तरीन चीज़ जो यकीनी तौर पर आप नहीं जानते होंगे कि इस महीने से पहले तक जो है वो पूरी दुनिया में अमरीकी अड्डों को बचाने वाले मिसाइलों के लिए रॉकेट मोटर बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी थी, सिर्फ एक कंपनी। इसका मतलब यह है कि दुनिया के 2 बड़े खित्तों में मौजूद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ वेस्टर्न वर्जीनिया के एक मोटर प्लांट और आर्कनसास की एक फैक्ट्री पर मुनहसर है। जब एक फैक्ट्री है जो इस तरह के मिसाइल तश्कील दे रही है, बना रही है, तो वो कितने बनाएगी? यही वजह है कि अब ये ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिसाइल की प्रोडक्शन है वो की जा सके। तो इसको हम एक तरह की जंगी तैयारी भी कह सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर यह अमेरिका की एक बहुत बड़ी शिकस्त है कि इतना 80% तक असला यूज़ हो चुका है, इसके बावजूद कोई खातर खा जो है उसको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। यही वजह है कि ट्रंप कहता है कि अब बातचीत होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करते हैं तो एक बड़ी अहम तरीन इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने अपना हॉर्मज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती जहाज़ों पर 7% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। अगर हालात जंग जैसे ना हों तो इस टैक्स से ईरान को हर रोज़ 38 करोड़ 50 लाख डॉलर और सालाना 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का खालिस मुनाफा होगा।
यानी अमेरिका ईरान की मैशत तबाह करना चाहता था। इससे पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की कंडीशन थी, ईरान 1 रुपया भी किसी से नहीं ले रहा था, लेकिन जंग के दौरान ये सूरत हाल हो गई है कि ईरान ने कहा कि मैंने 7% टैक्स लेना है। ये ईरान ने बात की थी, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, मैं सारा सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ज़्यादातर खाम तेल बड़े बहरी जहाज़ों के ज़रिए ले जाया जाता है। 20 लाख बैरल तेल की गुंजाइश वाले सिर्फ एक जहाज़ से ईरान को तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख डॉलर टैक्स मिलेगा, जो वो कहता है कि 7% टैक्स मैंने लेना है। अब चूंकि टैक्स लेने पर कोई खर्चा नहीं आता, इसलिए ये 97% खालिस मुनाफा होगा। अगर दुनिया की बड़ी कंपनियों से मुवाजना करें तो ये मुनाफा गूगल के मालिक कंपनी अल्फ़ाबेट, नोवेडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सऊदी अरामको जितना बड़ा बन जाता है। ये नहर स्वेज़ की तारीख की सबसे ज़्यादा कमाई से भी 15 से 20 गुना ज़्यादा है। ईरान को तेल का एक भी बैरल निकाले बगैर सिर्फ इस टैक्स से इतनी रकम मिलेगी जो उसकी माइशत यानी जीडीपी के तीसरे हिस्से से ज़्यादा है। ये इतनी बड़ी कामयाबी है ईरान की, लेकिन ये इतना आसान नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर मुकम्मल इस तरह से टैक्स लेना। क्या सारे मालिक इस तरह से टैक्स दे देंगे? जब ईरान ने यह बात की तो सब ने इस चीज़ की मुखालफत की। अब यही वजह है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब इन मुज़ाकरात के बाद ये फाइनल होना है कि ये टैक्स ईरान लेगा या नहीं लेगा। हालिया जो खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान और ओमान का एक मुआहदा होने जा रहा है। ईरान ने आज या गुज़श्ता 1 या 2 रोज़ में ये ऐलान किया है कि वो ओमान के साथ मिलकर आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने और जहाज़ रानी का नया निज़ाम बनाने के लिए एक मुआहदे के आखिरी मराइल में पहुंच चुका है। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मीडिया जैसे ऑक्सिस, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए 60 रोज़ा जंग बंदी के मुआहदे के तहत तजारती जहाज़ों से कोई टोल या फीस वसूल नहीं की जाएगी। जहाज़ों को बिला रोक टोक गुजरने की इजाज़त होगी। अलबत्ता सिक्योरिटी और मालियात के इंतजामात के लिए एक मामूली सर्विस फीस दी जा सकती है, जो ईरान और ओमान में बराबर तकसीम होगी। अब यहाँ पर 3 अलग अलग मौक़िफ़ है। ईरान तो कहता है कि मैं टोल टैक्स और फीस लेना चाहता हूँ, ओमान कहता है कि नहीं लेनी, थोड़ी बहुत ले लें, आपस में बराबर तकसीम कर लेंगे। अमरीका कहता है कि बिल्कुल ही नहीं लेनी। अब ये 60 दिन का एक अबूरी इनका मुआहदा होने जा रहा है, और इसके अंदर ही ये फिर चीज़ें तय होगी कितना टैक्स लेना है। अगर तो ईरान जो कहता है कि 7% टैक्स लेना है, फिर तो ईरान के वारे न्यारे हैं। सालाना 100 अरब डॉलर उसके तक जाएगा। दिनों में मैं कहता हूँ कि ये दुबई की तरक्की और ये चीज़ें कुछ भी नहीं, पहले ही बड़ी तरक्की उसने की इतनी पाबंदियों के बावजूद, फिर तो वो आप कह लें कि बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे। मतलब तरक्की के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो ये एक अहम तरीन रिपोर्ट है जी आबनाए हुर्मस को लेकर। ऐसे तो रूस ने नहीं कहा था कि एक एटम बम जो है वो एक बड़ा हथियार है, लेकिन ईरान के पास जो आबनाए हुर्मस है ये भी एटम बम के मद्दे मुकाबल का है, ये रूस ने कहा था। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बात किसी हद तक उनकी सच है। मैंने कहा कि पाकिस्तान, सऊदिया, तुर्किया ये कैसे जंग का नक्शा तब्दील करने जा रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि अमेरिका ने ये हमले इस वजह से भी रोके कि असलिया की ख़त्म हो रही थी, हलाकतें हो रही थी, सारे मामलात थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदिया, तुर्किया ये जो ममालिक हैं ये इस जंग में कूद चुके थे और ये बात कर रहे थे कि जंग को रोका जाए, अमन की तरफ आया जाए। अभी जो है वो एक अहम तरीन बैठक हुई है, एक अहम तरीन मुलाकात हुई है उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है और रिगार्डिंग जॉइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ पाकिस्तान, एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात की है, मीटिंग की है। और इतलात ऐसी हैं कि शायद ये कोई जो मुस्लिम डिफेंस पैक्ट है वो शायद को बन रहा है। जिस तरह से मुस्लिम नेटो के ममालिक हैं, इस तरह मुस्लिम नेटो के हवाले से ये अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है। और इसमें 2 अहम तरीन चीज़ों पर जो है वो बात की गई है। वो 2 अहम तरीन चीज़ें कौन सी हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 4 अफ्रीकी सफारती पेशरफ्त में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और ओमान ने पस पर्दा सालसी का अहम किरदार अदा किया है। वज़राए ख़ारजा ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए जून 2026 में तय पाने वाली अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त पर दोबारा वापसी और आबनाए हुर्मस पर एक अबूरी मुआहदा कायम करने पर जोर दिया है, जिससे ईरान के जोहरी प्रोग्राम और दोबारा मुज़ाकरात का साजगार माहौल बन सकेगा। मसला नंबर फ़लस्तीन है। दूसरा, इजलास के बाकायदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ को रखे खुद इरादियत की भरपूर तायद की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए 4 जून 1967 यानी 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो।
ये बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है, इसमें ये कुछ अहम तरीन बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत है, काश के अमली सतह पर भी कोई ऐसा कदम उठाया जाए। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।